Question number 4 of HCV book. A block of mass 0.2 kilogram is suspended from the ceiling by a light string. A second block of mass 0.3 kilogram is suspended from the first block through another string. Find the tension in the two strings. Take G equals to 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. यानी कि एक ब्लॉक है मास 0.2 किलोग्राम का, ये बना दिया मैंने एक ब्लॉक. ये इसकी जो सीलिंग है उससे ये लटका हुआ है एक लाइट स्ट्रिंग से. ये मान लो हमारी सीलिंग है, इसी पतली सी लाइट स्ट्रिंग से ये लटका हुआ है. ये रही. एक दूसरा ब्लॉक है, मास 0.3 किलोग्राम है, जो कि फर्स्ट ब्लॉक से लटका हुआ है एक अनदर स्ट्रिंग से. यहाँ बना देती हूँ. फर्स्ट ब्लॉक से एक और अलग स्ट्रिंग निकल रही है, उससे यहाँ पे हमारा जो ये सेकंड ब्लॉक है ये लटका हुआ है. फर्स्ट ब्लॉक का जो मास है वो है 0.2 किलोग्राम. सेकेंड ब्लॉक का मास है 0.3 किलोग्राम. पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है एंड हमसे पूछा है कि दोनों स्ट्रिंग्स में, इस वाली स्ट्रिंग में और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी. ठीक है, तो वही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगानी है. तो एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले. तो ठीक है, तो एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले. एफबीडी ऑफ ब्लॉक्स. तो मान लो मैं इस ब्लॉक को ए बोल देती हूँ, इसको बी बोल देती हूँ, तो ए ब्लॉक की एफबीडी बनेगी क्या. तो ए ब्लॉक पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं. तो ये जो ए ब्लॉक है इस पे एक तो ये नीचे नीचे वाली स्ट्रिंग में कुछ टेंशन लग रही है, ऊपर वाली स्ट्रिंग में कुछ टेंशन लग रही है. उसका खुद का मास इनटू जी, एम जी उसका खुद का लग रहा है एक. तो ठीक है, तो इसकी एफबीडी बनेगी यहाँ पे. ये रहा हमारा ब्लॉक ए. ब्लॉक ए पर एक तो नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रही है टेंशन. देखो मान लेती हूँ मैं ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन है T1. तो यहाँ पे भी नीचे वाली में मान लो टेंशन है T2. ठीक है, तो ऊपर T1 टेंशन लग रही है और नीचे जो टेंशन लग रही है वो लग रही है T2. दिस इज द एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए. तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर हो जाएगा नीचे वाले फोर्स के सम के. तो T1 बराबर आ जाएगा mg प्लस में T2. क्योंकि हमको फर्स्ट ब्लॉक का मास तो पता ही है, मास की वैल्यू पुट कर देंगे. T1 इक्वल्स टू मास 0.2 इंटू जी की वैल्यू होती है 10, क्वेश्चन गिवन है, इक्वल प्लस T2. तो T1 निकल के आ जाएगा 2 प्लस T2. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. देन अब हम बनाएंगे ब्लॉक बी की एफबीडी. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्लॉक बी की यहाँ एफबीडी बनाऊंगी. देखो बी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं एक बार देखें. तो ये जो ब्लॉक बी है, एक तो इस पे नीचे की ओर mg लग रहा है और ऊपर इसके ऊपर टेंशन लग रहा है इस वाली स्ट्रिंग में. ये टेंशन भी T2 होगा, क्योंकि देखो जब तक स्ट्रिंग सेम तब तक टेंशन सेम. तो जब इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे टेंशन T2 है तो इस पॉइंट पे भी टेंशन T2 होगी. तो 0.3 kg वाले ब्लॉक पे देखें तो ये ब्लॉक है हमारा 0.3 kg का. ऊपर लग रही है टेंशन T2, नीचे लग रहा है उसका मास इनटू जी. और mg की वैल्यू कितनी है, मास इसका 0.3 है, जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी हुआ है 10. तो ये आ जाएगा 3 न्यूटन. क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो T2 की वैल्यू आ गई 3 न्यूटन. तो सेम ये जो T2 की जो वैल्यू है हमारी, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. ये जो T2 की वैल्यू है 3, इस T2 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे. तो T1 निकल के आ जाएगा 3 प्लस में 2. T1 आ जाएगा हमारा 5 न्यूटन. एंड दीज आर द आंसर्स. कि ऊपर वाली स्ट्रिंग में तो 5 न्यूटन का टेंशन है, तो इसमें जो है ये 5 न्यूटन का टेंशन है, नीचे वाली स्ट्रिंग में 3 न्यूटन का टेंशन है.